जय श्री राम दोस्तों। आज मैं एक महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य विषय पर बात करने जा रहा हूं, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी कहते हैं। बहुत से लोग ओसीडी को सिर्फ सफाई पसंद करने या परफेक्शन की आदत समझते हैं, लेकिन असल में ओसीडी एक वास्तविक गंभीर इलाज योग्य मानसिक बीमारी है। ओसीडी में व्यक्ति को बार बार अनचाहे परेशान करने वाले और डर पैदा करने वाले विचार आते हैं, जिन्हें हम ऑब्सेशन कहते हैं। ये विचार व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होते और बार बार दिमाग में आते रहते हैं। इन विचारों से राहत पाने के लिए व्यक्ति कुछ काम बार बार करने लगता है, जैसे बार बार हाथ धोना, ताला चेक करना, चीजों को गिनना या बार बार किसी बात की पुष्टि करना। इन्हें हम कंपल्सन कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मरीज अक्सर जानता है कि ये काम जरूरी नहीं है, फिर भी उसकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वह खुद को रोक नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग दिन में कई कई बार हाथ धोते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने हाथ नहीं धोए तो वे बीमार पड़ जाएंगे। कुछ लोग घर से निकलने से पहले दरवाजा, गैस, ताला बार बार चेक करते हैं और तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उन्हें पूरी तरह यकीन ना हो जाए। ये केवल आदत नहीं है, ये ओसीडी के लक्षण हो सकते हैं। ओसीडी के मुख्य लक्षण दो भागों में होते हैं। पहला ऑब्सेशन यानी बार बार आने वाले विचार, डर जैसे गंदगी या कीटाणुओं का डर, किसी को नुकसान पहुंचा देने का डर, बुरे या हिंसक विचार, धार्मिक या नैतिक डर, गलती कर देने का अत्यधिक डर या हर चीज को एकदम परफेक्ट रखने की चिंता। दूसरा कंपल्सन यानी बार बार किए जाने वाले काम, जैसे है बार बार हाथ धोना, बार बार चेक करना, चीजों को सही क्रम में रखना, गिनती करना, बार बार प्रार्थना या शब्द दोहराना या किसी बात की बार बार पुष्टि करना। जब ये विचार और व्यवहार अत्यधिक समय लेने लगे, काम, पढ़ाई, रिश्तों और मान, तो यह ओसीडी है। यह सवाल अब आता है कि ओसीडी होता क्यों है। यह दिमाग से जुड़ी एक मेडिकल कंडीशन है। इसके कई कारण हो सकते हैं। दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस, आनुवंशिक कारण, बचपन के ट्रॉमा, अत्यधिक तनाव या परफेक्शन की अत्यधिक प्रवृत्ति। इसका मतलब यह है कि ओसीडी किसी की गलती नहीं होती और इसका इलाज संभव है। अगर ओसीडी का इलाज ना किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालता है। यह पढ़ाई, करियर, रिश्तों, आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। कई मरीज अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहने लग जाते हैं, लेकिन शर्म, डर या समाज की सोच के कारण मदद नहीं लेते। एक डॉक्टर के रूप में मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ओसीडी शर्म की बात नहीं है। यह एक बीमारी है और हर बीमारी की तरह इसका इलाज भी संभव है। ओसीडी का डायग्नोसिस आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि लक्षण कितने समय से हैं, कितने गंभीर हैं और क्या वे व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक बात यह है कि ओसीडी पूरी तरह इलाज योग्य है। इलाज के मुख्य कारण हैं: पहला, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी। इस थेरेपी में मरीज को सिखाया जाता है कि वह अपने डर और विचारों को कैसे पहचाने और उन पर नियंत्रण कैसे रखे। दूसरा, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। इसमें मरीज को धीरे धीरे डर का सामना करना सिखाया जाता है और बिना कंपल्सन किए। तीसरा, मेडिकेशन यानी दवाइयाँ। कुछ मामलों में दवाइयाँ बहुत प्रभावी होती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली भी बहुत मददगार होती है, जैसे पर्याप्त नींद, तनाव कम करना, मेडिटेशन, योग और परिवार का सहयोग। अगर आप या आपके परिवार में कोई ओसीडी से जूझ रहा है, तो मैं एक डॉक्टर के रूप में आपसे कहना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। यह आपकी गलती नहीं है, यह कमजोरी नहीं है और सही इलाज से आप बेहतर हो सकते हैं। जितनी जल्दी ओसीडी का इलाज शुरू किया जाए, उतनी जल्दी सुधार और रिकवरी संभव होती है। धन्यवाद। जय हिंद।